हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए जब तक मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो कुछ कार्ड्स निकल गए हैं, यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं। देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर है द सन। वाओ, ठीक है, एक और काट लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस, मुझे आप लोगों के पार्टनर का जोडिक साइन में भी आपका भी हो सकता है। कुछ जोडिक साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। जोडिक साइन है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है, सारी ऑल जोडिक साइन की रीडिंग है। नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 10 नंबर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड साथ साथ में निकले हैं। तो 10-10 की एनर्जी है। एंजल नंबर 10-10 यानी कि कंप्लीशन को दिखाता है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। क्योंकि 10-10 अगर आप सिंगल डिजिट में लाओ तो 1-1 हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1-1-1 की एनर्जी भी दिखाई दे रही है क्योंकि एस ऑफ कप्स 1 नंबर का ही कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर 10-10 भी दिख रहा है, यानी कि कुछ कुछ चीजें पूरी हो रही, कोई साइकिल पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये साइकिल ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव साइकिल पूरी होते हुए दिखाई दे रही है और एक पॉजिटिव साइकिल आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जो भी चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में, जैसे कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, जो भी दिक्कतें चल रही हैं यहाँ पर उनका एंड होने वाला है। ठीक है, वो खत्म होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स साथ में निकला है, 10-10 की एनर्जी निकली है। तो यहाँ पर यस, और 1-1-1 भी दिखाई दे रहा है क्योंकि 10-10 सिंगल डिजिट में लाओ तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 ही होता है। ठीक है, तो 1-1-1 यानी कि एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि यस एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि वैसे भी द सन का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, एक न्यू बिगनिंग तो दिख ही रही है। तो क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, या तो एंजल नंबर 10-10 को थैंक यू बोलो, या फिर 1-1-1, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है ना 3 नंबर। मैं नंबर्स पहले डिस्कस कर रही थी, वो बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। अब ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, आपका, आपके पार्टनर का, कैसे भी नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर आज बहुत दर्द में है, पेन में है, इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ कोई धोखा कर रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत बर्डन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कहीं ना कहीं, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो मैं एनर्जी इन कार्ड्स को देख रही हूं,
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस के लॉस, हेल्थ हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या फिर कह सकते हैं बहुत लॉसेस हो गए हैं, बहुत कर्जा बढ़ गया है, या फिर इतना कर्जा हो गया बैंक का, या फिर लोगों से इतना कर्जा ले लिया है कि अब चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा परेशान यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम इनका बन नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी इतना प्रॉब्लम होने के बाद, इतनी परेशानी होने के बाद भी आपके पार्टनर का एटीट्यूड ऐसा है, या फिर ऐसा शो क्या कर रहे हैं ना ये, कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है। आप देख रहे हो इतनी तलवारें इसके ऊपर लगी हैं। आप देखो, बिट्रेल मिल रहा है और सोया किसमें, कांटों में। कितनी दुख है, तकलीफ है, फिर भी फोन चलाना बंद नहीं हो रहा है। आप देखो, फिर भी शो ऑफ करना बंद नहीं हो रहा है, यानी कि तकलीफ बहुत है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बहुत खुश है दी, उसके ये तो बहुत हैप्पी है, इसके साथ तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं हो रहा है, ये तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है या कर रही है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, मुझे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। मे बी आपका ये आंसर है। ठीक है, राइट, आप ये सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है। मे बी आप किसी से पूछ रहे हो, वो भी आपको यही बता रहे हैं, और वाकई में आप इनके स्टेटस देख पा रहे हो, या ये कोई कुछ फोटोज अपलोड कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत शो ऑफ करते हैं। जो कुछ नहीं भी है ना, तो भी दिखावा बहुत है। ठीक है, कि बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत एंजॉय कर रहा हूं मैं, या कर रही हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है। समझ रहे हो, इस टाइप का दिखावा मुझे करते हुए आपके पार्टनर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर साफ साफ मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ये बहुत पेन में है। आप खुद ही देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। एटीट्यूड टस का मस नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अभी बन बहुत रहे हैं अपने को, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। मतलब हाँ, ये एटीट्यूड दिखाते हुए, एटीट्यूड रखते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से आपको ये कैसे देखते हैं, एक एम्प्रेस की तरह। ठीक है, क्योंकि इन आपके लिए ना इनकी वैल्यू बड़ी जरूर है। ठीक है, आप जो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता था या लेती थी, आज वो आपकी वैल्यू करता है या करती है। उसको पता है आप आपकी वैल्यू बहुत हायर वैल्यू में देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आप हो ऐसे इंसान हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं भले ये प्रिटेंड ना करें, आपको बोले ना, बट अंदर ही अंदर से रियलाइज कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत प्यार है इनके मन में, आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, इस रिश्ते के लिए। अगर आज तकलीफ में भी है, बस शो ऑफ कर रहे हैं इंसान, अंदर से तो तकलीफ में ही है ना, दिखावा बहुत हो रहा है या दिखावा कर रहे हैं, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यही है ना, प्रॉब्लम्स चल रही है, तकलीफ चल रही है, धोखा मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बर्डन आ गया है। समझ रहे हो, भले कितना दिखा दे, पर हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है ना कि लाइफ में सुकून नहीं है, लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कांटों में लेटना पड़ रहा है, और पीठ में छुरा घोंप रहा है हर कोई, फिर भी ये दिखावा कर रहे हैं। बट इसलिए दिखा रहे हैं लोगों को, या फिर कोई मेरी मजाक ना बनाए, मुझ पे हंसे ना, क्योंकि इनको ना लोग क्या कहेंगे बहुत पड़ी रहती है। वो क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या कहेगा, वो मेरी मजाक बनाएगा, ये मेरी मजाक बनाएगी, या फिर ये सब भी इनको ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाऊं मैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब कुछ, समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है जहां पर शो ऑफ करना। मे बी इन्होंने आपको छोड़ा शो ऑफ की वजह से भी, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर ये फीमेल्स है ना और आप मेल हो मेरे व्यूअर, तो आपको ऐसा, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपको छोड़ने का रीजन यहां पर इनको, या तो कोई, इनको ऐसा लग रहा था आपसे बेटर कोई पैसे में या फिर फाइनेंसेस में मिल गया था, तो इन्होंने छोड़ दिया ताकि वहां से मुझे फायदा मिले, गिफ्ट्स मिले, मैं शो ऑफ कर पाऊं अपनी फ्रेंड्स को, अपनी रिलेटिव्स को। कुछ ऐसी मेंटेलिटी भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लिए दिख रही है, अगर स्पेशली आप मेल हो तो। ठीक है, तो बेसिकली जो भी है, पर प्यार तो आपके जैसा कोई कर ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता जितना आप समझते हो, जितना आपने सपोर्ट किया है, जितना आपने केयर किया है, साथ दिया है ना, इतना कोई भी नहीं मिल सकता। और इस चीज का इनको रियलाइज तो है ही। यहां पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए आज इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिख रही है। भले ये दिखाए ना, प्रिटेंड ना करें, छुपा कर रखें, ठीक है, कि आप क्या कहोगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर, पर
दिख रहा है, प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स तो दिख रही है। ठीक है, द सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आने वाले समय में ये रिश्ता सुधरने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड है जो कि पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा सा झुकना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो भी इनके साथ हो रहा है, या फिर अभी दिखावे में ही जी रहे हैं। पर कब तक इंसान दिखा लेगा, कब तक दिखावा करेगा? जब कुछ होगा ही नहीं, कब तक दिखावा कर सकता है? जितना हो सकता है तभी तक तो दिखावा करेगा ना। एक टाइम पर दिखावा करना बंद हो जाएगा। तो वही दिख रहा है कि दिखावा कर रहे हैं, बस कुछ ही टाइम का दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा बस कुछ ही टाइम के लिए ही है। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो पता है ऐसे लोग, इनको जिन लोगों के ऊपर ये विश्वास किया करते थे, जिनकी सुना करते थे, जिनकी सुनकर ही चला करते थे, आज उन्हीं लोगों ने इनको फंसा के रख दिया ना। आज पहले तो उन लोगों ने इनको बहुत कहते हैं ना चने के झाड़ में चढ़ाना, यानी कि बहुत इनको हवा में उड़ाया, यानी कि तुम बहुत इनको ऐसा प्रिटेंड कराया, या फिर इनको ऐसा दिखाया कि इनका जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये एक किंग की तरह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर जैसे ये हवा में उड़े, इनके पर काट दिए। समझ रहे हो? जो ये पर पहले खुद ही पर दिए, फिर उन परों को काट दिया, मतलब इनके साथ धोखा कर दिया। समझ रहे हो आप? ऐसे आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मैंने क्या कमाया लाइफ में। ऐसे कोई भी इनकी, पता है इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके बारे में अच्छा सोचता हो, जो इनकी हेल्प करना चाहता हो, या कोई भी नहीं। इवन फैमिली मेंबर्स भी नहीं है। मैं तो ताजुब हूं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी नहीं है इनके पास ऐसे। जितना आप समझते थे ना, जितना सपोर्ट आप करते थे, प्यार आप करते थे, वो भी नहीं। उनको भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, जो चल रहा है चले, ये देखे अपना, हम क्यों देखे? कब तक देखे? हम भी क्यों देखें हम? समझो, ऐसी एनर्जी है उनकी भी। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है ना, ये भी तो वैसे ही है ना। इसीलिए आज इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। जो भी जुड़ रहा है वो मतलब से ही जुड़ रहा है, इनको धोखा देके वो आगे बढ़ रहा है। होता है ना किसी का पैर पीछे खींचकर खुद आगे बढ़ना, वैसी एनर्जी दिख रही है इनके आसपास लोग। ये तो मुस्कुराना, खुश रहना भूल गए हैं। मुस्कुराना क्या होता है, खुश रहना क्या होता है, खुद ही अपनी करनी की वजह से। पर यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ये एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, या आपकी तरफ एक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्शन। यहाँ पर द सन का कार्ड है अगेन, द सन, द सन। मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि अब इनको आपकी जरूरत है, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की आपकी जरूरत है। तो इसीलिए आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं ताकि सब ठीक हो सके। एक्शन लेना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बेटर हो सके। एक्शन लेना चाहते हैं ताकि सोच रहे हैं सब कुछ ठीक करने के बारे में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? आना चाहते हैं आपके पास, सोच विचार बहुत चल रही है कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि एक्शन तो लेना है, क्योंकि समझ आ रहा है कि कोई भी नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कि कोई नहीं है, आप ही इनके हो। इसीलिए नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन को दिखा रहा है। आपको कप ऑफ लव देना है, प्यार जताना है, प्यार का एहसास देना है। नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर लिया, बहुत छुपा लिया, बहुत बर्डन में रह लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, बहुत गलत कर दिया। पर अब नहीं, अब आपको कप ऑफ लव देना है, अपनी दिल की बातों को बताना है कि ये कितना प्यार करते हैं, क्योंकि करते हैं वाकई में। आज मैंने आपको पहले ही कहा कि प्यार करते हैं। आज भले एक्सेप्ट ना कर रहे हो, या अभी आपको नहीं दिख रहा है, पर सोच रहे हैं, फिर से हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है, और वो भी पूरे दिल से करनी है, खुद से करनी है। पहले क्या था कि आप बोलते थे कि इस रिश्ते में काम करो, फोकस करो, हमारे रिश्ते को देखो, आप इनको फोर्स करते हुए आए थे। बट ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थे, आपके साथ रिश्ते में। ठीक है, एक टाइम पर। बट अब ऐसा दिख रहा है कि ये स्टक हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं आप में खो गए हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बस आप ही आप चाहिए। आज इनको आपकी इंपॉर्टेंस
आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप इनकी लाइफ में सच में एक ही इंसान थे जो इतना इनके बारे में सोचते थे, वरना कोई भी नहीं है। हर कोई मतलब निकाल रहा है, हर कोई मजे ले रहा है इनसे, या फिर हर कोई फायदा उठा रहा है। ठीक है, आज इनको समझ आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऑनलाइन भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि फोन में रात रात को, दोपहर में, सुबह में, बस या तो कहीं ना कहीं से फेक आईडी के थ्रू, ये कैसे भी आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पर रियल आईडी से नहीं दिख रहा है, यानी कि रियल पर्सनैलिटी बनकर जो ये है वैसे नहीं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बात भी ना करो, आप इनको देख के ही रिमूव कर दो, समझ रहे हो? तो ऐसा दिख रहा है कोई फेक आईडी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर अपने फ्रेंड्स की किसी की आईडी के थ्रू, या फिर बात करना चाहते हैं। ठीक है, सर्च कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, अब आप भले ही कुछ डालो ना डालो, चाहे कुछ भी हो, ये सर्च तो कर रहे हैं, देखना तो चाह रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, द फूल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि याद कर रहे हैं आपको लेकर याद कर रहे हैं, आप पास्ट को याद कर रहे हैं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लॉयल इंसान हो, आपको ये समझ नहीं पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, ये कितने गलत रहे हैं, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को। आज समझना चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर स्टक हैं कि कैसे करें, क्या नहीं करें, क्या करना ठीक होगा, क्या नहीं ठीक होगा, बस यही सोचने में लगे पड़े हैंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द स्टार। दूरियां चुभ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा इंसान खो दिया इनने, कितना प्यार करने वाला या प्यार करने वाली खो दी इनने, जिसने इनका बहुत ख्याल रखा, इनको पैम्पर किया, इनको सपोर्ट किया, जिसने पल पल इनके बारे में सोचा, उसी को खो दिया। किसके लिए खोया? ऐसे लोगों के लिए जो मतलब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इतने गलत लोग हैं, ये समझ ही नहीं पाए, ये कितने बेवकूफ है, इनको तो इंसानों को समझना ही नहीं आता है। इनको ऐसा फील हो रहा है अपने प्यार को खोकर ये भी खुश नहीं है, आपसे दूर रहकर ये भी खुश नहीं है। बहुत याद आते हो आप, आपके साथ वो रोमांटिक मोमेंट्स याद आते हैं, वो साथ याद आता है, प्यार करना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं दोबारा से अपने कनेक्शन को आपके साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये फील करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रहना है आपके साथ, रहना है। द सन पॉजिटिविटी दिख रही है, लाना चाहते हैं अपने कनेक्शन में। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि सन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। बार बार हम द सन तो यहाँ पर आया ही है, और बॉटम से भी बार बार हम द सन देख रहे हैं। तो यस, इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग होती हुई तो दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर द स्टार भी है, कहीं ना कहीं आपसे दूरियां खल रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके पास हीरा था, ये वैल्यू नहीं कर पाए उस हीरे की। इनके पास ऐसा इंसान था, या ऐसी इंसान थी जिसको समझ नहीं पाए, जिसने कितना प्यार दिया इनको। इतना प्यार तो कभी किसी ने दिया ही नहीं, इतना तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि द लवर्स का कार्ड था, तो वो तो दिख ही रहा है आप दोनों का है। ठीक है, इसीलिए कुछ भी कर लें ये नहीं दूर जा पाते हैं, बस आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो इनका प्यार, इनके इमोशंस, कि ये सुधर कर आ जाए, ये आपके पास लौट कर आ जाए। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि यस, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है, या फिर कह सकते हैं आप ही की इच्छा है, जो जिस वजह से, या फिर आपकी प्रेयरों का, दुआओं का असर है कि ये आपको प्यार करते हैं इतना, और प्यार आपके लिए फील भी कर रहे हैं, और लौट कर भी आना चाहते हैं। ठीक है, आएंगे, लौट कर आएंगे, आपके साथ खुश रहना है, आएंगे। ठीक है, हैप्पीनेस आप ही हो, खुशियों की चाबी ना इनके आप ही हो। अब ये खुद लौट कर आएंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे, आपको प्यार भी देंगे। ठीक है, द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, या फिर आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इनमें बहुत बुरा लग रहा है, हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं कि अगर आप भी नहीं मानते हो या इनको एक मौका नहीं देते हो, तो ये क्या करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे रहेंगे? अगेन द सन, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करेंगे, नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना, नहीं रह पाएंगे। इनको आप चाहिए, द सन
आपके साथ खुशियां चाहिए, आपके हाथ पैर जोड़ने पड़े, सॉरी बोलना पड़े, माफी मांगना पड़े, जो आप कहोगे ना ये वही करेंगे आप। बस एक बार और मौका दे दो, फिर ये गलती नहीं निभा करेंगे, दोबारा से ये रिश्ते को निभाएंगे। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। आज इनकी फीलिंग्स ना हमेशा ये आपका इस्तेमाल करते हुए आए हैं, या फिर हो सकता है आपके साथ खेल खेलते हुए आए हैं, आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, पर अब नहीं करेंगे। अब जो आप चाहते हो ना वही करेंगे यार। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब बैलेंस बनाना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, और यस बस आपका साथ निभाना है और आपके पीछे पीछे ही आना है। बस जो आप कहो वही करना है, क्योंकि ये फंस चुके हैं। आपके अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है इनको जो इनका साथ दे, जो इनसे प्यार करता हो। ठीक है, कोई नहीं है, बस आप ही आप हो। इसीलिए आपको दुआओं में मांग रहे हैं, प्रेयर्स में मांग रहे हैं, इसीलिए ये रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि निकलना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे कैसी भी हो, ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर ओ माय गॉड, देख रहे हो, द सन द सन द सन द सन द सन। यस, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके कनेक्शन में। ठीक है, क्लेम कीजिएगा द सन के कार्ड को। रियली यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी, टैरोट में ना द सन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग, एक हैप्पी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत गलती हो गई, बहुत गलती कर ली, बहुत दर्द तकलीफ आपको दे दिया है, पर अब नहीं, अब नहीं देंगे। अब आप जो चाहते हो ना आपको वही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्यार है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। यहां पर 12 नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर तो मैं आपको बता चुकी हूँ। 13 नंबर भी मुझे, 14 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ का हो सकता है डेट, ठीक है, या फिर एनिवर्सरी की, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।